हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में झारखंड के महत्वपूर्ण लोकगीतों को जानेंगे। झारखंड के लोकगीत झारखंड के जनजातियों का आईना है। यह उनकी जीवन शैली और संस्कृतियों को प्रदर्शित करती है। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति में प्रचलित निम्न लोकगीतों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला हो गया कि दोड जो होता है संथाल जनजाति का विवाह गीत होता है। दोड क्या चीज़ होता है? संथाल जनजाति का विवाह गीत होता है। दूसरा है कि बीर सेरेन संथाल जनजाति में प्रचलित जंगल का लोकगीत होता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट मेरा क्या चीज़ है? सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सत्य है। दोड क्या चीज़ होता है? संथाल जनजाति का विवाह गीत होता है। और बीर सेरेन जो होता है संथाल जनजाति का क्या चीज़ होता है? जंगल गीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुंडा जनजाति में प्रचलित निम्न लोकगीतों के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है। तो अडंदी, जिस तरह दोड क्या चीज़ होता है कि संथाल जनजाति का जो है विवाह गीत होता है, उसी तरह अडंदी जो किसका लोकगीत होता है, विवाह गीत होता है? ये मुंडाओं का विवाह गीत होता है। जिस तरह दोड जो होता है संथाल का विवाह गीत होता है, उसी तरह अडंदी क्या चीज़ होता है? मुंडाओं का लोकगीत होता है। ठीक है। और दूसरा क्या चीज़ है कि जापी, जापी क्या होता है कि मुंडा जनजाति का शिकार गीत है। और अगर पूछे कि संथाल जनजाति का कौन सा है, तो बीर सेरेन। ठीक है, तो ये दोनों सही है। जदुर क्या चीज़ होता है? जदुर जो है बहा पर्व से संबंधित होता है। और संथाल परगना और छोटा नागपुर में जो है बहा पर्व को सरहुल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या चीज़ है कि बहा पर्व में जो साल बोले, इसका जो पेड़ों का जो फूल है वो उसकी पूजा की जाती है। और ये जनरली कब? बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला पर्व है। और उसके फूल को तोड़कर, ठीक है, महुआ हो गया, साल हो गया, इन सभी पेड़ों के फूल को तोड़कर जो है देवताओं को चढ़ाया जाता है। तो जदुर जो है बहा पर्व से संबंधित होता है। तो मुंडाओं में इसको क्या बोलते हैं? बहा पर्व में जदुर कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? तीनों स्टेटमेंट मेरा सही होता है। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम बा का चर्चा करते हैं। वाह जो है ये लोकगीत हो में बहुत फेमस है। और ये जनरली किस ऋतु मनाया जाता है? ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है। दूसरा क्या हो गया? हैरो। हैरो क्या हो जाता है कि ये भी हो जनजाति में मनाया जाने वाला पर्व है। और ये कब मनाया जाता है? ये जब धान का बुआई होता है उस समय जो है ये हैरो लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि नोमनामा। तो नोमनामा ये यही गीत है जो नया अन्न खाने के टाइम में हो जनजाति के द्वारा गाया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सी हो गया? नोमनामा। नेक्स्ट हो गया कि हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत जो है धान की बुआई के टाइम में गाया जाता है। तो धान की बुआई के टाइम में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? ये हो गया हैरो। अगर पूछे कि बा कब गाया जाता है? ये बसंत ऋतु में गाया जाता है। और नोमनामा कब गाया जाता है? ये नया जब अन्न खाने के टाइम में हो जनजाति के द्वारा गाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया कौन सा? हैरो। हैरो क्यों? क्योंकि ये धान की बुआई के टाइम में गाया जाने वाला गीत है। कौन गाता है? कौन सी जनजाति? हो जनजाति। नेक्स्ट मेरा हो गया कि उरांव जनजाति में कौन सा लोकगीत जो है सरहुल के बाद गाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं सरहुल गाया जाता है, फिर सरहुल के बाद क्या? जतरा गाया जाता है। और जतरा के बाद कौन सा? कर्मा लोकगीत गाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? सरहुल के बाद जतरा गाया जाता है। नेक्स्ट मेरा हो गया कि निम्न लोकगीतों में को सुमिलित करें। तो सरहुल, सरहुल कौन सा गीत है? सरहुल अगर बोलेंगे तो ये एक तरह से कौन सा गीत है? ये बसंत गीत है। सरहुल जो है बसंत सीजन में गाया जाता है। ठीक है, सरहुल जो है बसंत सीजन में गाया जाता है। जापी क्या चीज़ होता है? जापी एक तरह से जंगल का गीत होता है। किसका जंगल का गीत होता है जापी? ये मुंडाओं का जंगल का गीत होता है। या हम अगर बोलें तो शिकार गीत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये शिकार गीत जो होता है मुंडाओं का शिकार गीत को हम जापी कहते हैं। लेकिन अगर हम संथाल के जंगल गीत को क्या कहेंगे? वीर सेरेन कहेंगे। तो इसमें हो गया वीर सेरेन किसको कहेंगे? जंगल के गीत। ये किस में फेमस है? संथाल में फेमस है। उसी तरह अदंडी हो गया। अदंडी किसका विवाह गीत होता है? मुंडाओं का विवाह गीत होता है। अगर मेरा दोड रहता तो दोड किसका होता? संथाल का विवाह गीत होता है। ठीक है, तो अब किससे किससे है? सरहुल एक टाइप का बसंत गीत हो गया। जापी क्या चीज़ हो गया? शिकार गीत हो गया।
ठीक है। अदंडी एक टाइप का विवाह गीत है मुंडाओं का, और वीर सेरेन जो होता है किसका गीत होता है? जंगल के गीत होता है, किसका? संथाल जनजाति में। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कौन सा हो गया कि डोमकच क्या चीज़ होता है? डोमकच जो है स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाला विवाह गीत होता है। डोमकच क्या होता है? स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाला एक प्रकार का विवाह गीत होता है। नेक्स्ट क्या हो गया? जापी क्या चीज़ होता है? जापी जो होता है झारखंड में शिकार के अवसर पर गाए जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है। इस गीत का जो गायन सामान्यतः किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये मुंडा के द्वारा। जापी गीत जो है एक टाइप का शिकार गीत होता है जो मुंडा के द्वारा गाया जाने वाला है। लेकिन अगर संथाल जनजाति में अगर बोलेंगे कि शिकार गीत या जंगल गीत जो बोलेंगे वो कौन सा गीत होता है? तो हो गया वीर सेरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा, जो जापी गीत है, शिकार गीत है। नेक्स्ट हो गया हो जनजाति में किस लोक गीत को बसंत का गीत कहा जाता है? तो हो जनजाति में जो है बाल लोकगीत को वसंत का गीत कहा जाता है। हैरो कब गाया जाता है? हैरो जो है हो जनजाति में गाया जाने वाला गीत है, लेकिन कब? ये धान के बुआई के टाइम गाया जाने वाला गीत है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि निम्न लोकगीतों का उनके संबंधित जनजाति के साथ मिलान करें। तो अदंडी किसका होता है? अदंडी जो होता है ये एक तरह का विवाह गीत होता है, किसका? मुंडा का। तो ये बिल्कुल सही है, मुंडा का। हैरो किसका गीत होता है? हो जनजाति में गाया जाने वाला गीत होता है धान के बुआई के समय। तो ये किसका गीत है? होगा हो गया। डोट किसका हो गया? ये संथाल जनजाति का विवाह गीत होता है। तो डोट किसका हो गया? संथाल जनजाति का विवाह गीत होता है। और धुरिया किसका होता है? उरांव का होता है। ठीक है। धुरिया जो किसका होता है? उरांव का होता है। नेक्स्ट हो गया कि निम्न लोकगीतों का मिलान उनके गाए जाने के अवसर के साथ करें। लोकगीत और अवसर। नेक्स्ट है डोमकच। डोमकच जो एक टाइप का क्या होता है? विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत होता है। ठीक है। डोमकच जो है विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत होता है। और झूमर क्या चीज़ होता है? झूमर जनरली जितिया हो गया, सोहराय हो गया, कर्मा हो गया, एक विशेष पर्व त्यौहार के अवसर पर गाए जाने वाला जो है झूमर राग में गाया जाता है। ठीक है। और ये झूमर राग में गाए जाने वाला एक क्या टाइप है? लोकगीत है झूमर, जो सोहराय हो गया, जितिया हो गया, कर्मा हो गया, इन सभी आदि पर गाया जाता है। और डोमकच क्या चीज़ होता है? डोमकच जो है जनरली फीमेल के द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट मेरा अधरतिया। नाम से ही पता चलता है अधरतिया। अधरतिया क्या चीज़ होता है कि ये मध्य रात्रि में गाया जाने वाला गीत होता है। ठीक है। और प्रातःकाली जो है सुबह सुबह गाया जाता है, यानी कि प्रातःकाल गाया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर डोमकच की बात करें तो ये हो गया 4, झूमर की बात करें तो हो गया 3, अधरतिया की बात करें तो 2, ये हो गया 1। तो 4 3 2 1। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इनमें से किस लोकगीत का गायन जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है? ठीक है। तो अगर हम झंझाइन की बात करें तो झंझाइन क्या चीज़ होता है? ये जन्म के समय गाया जाने वाला लोकगीत होता है और जनरली किसके? फीमेल के द्वारा गाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झंझाइन। ठीक है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें डई धरा, तो धरा से दडई धरा, तो धरा से ही नाम आता है। ये बारिश के ऋतु में गाया जाने, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत होता है और जनरली कहाँ पर? देव स्थानों पर गाया जाने वाला गीत होता है। डडई धरा जो होता है वर्षा ऋतु में देव स्थानों में गाया जाने वाला लोकगीत होता है। कजली क्या चीज़ होता है? कजली भी जो होता है ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत होता है। औंधी क्या होता है? औंधी होता है ये विवाह के समय, ये भी लोकगीत है जो विवाह के समय गाया जाता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन हो गया कि इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में देव स्थानों में किया जाता है? ठीक है। अगर एक उदासी की बात करें, ठीक है, और एक पावस की बात करें, पावस, उदासी की बात करें या पावस की बात करें, ये दोनों जो है नृत्यहीन जो है लोकगीत होता है। इसमें डांस का कोई भी फॉर्म नहीं किया जाता है। उदासी बोले या पावस बोले, इन दोनों में डांस नहीं किया जाता है, केवल लोकगीत ही गाया जाता है। ठीक है। तो उदासी कब गाया जाता है? उदासी जो है ग्रीष्म ऋतु काल में गाया जाने वाला गीत होता है। और पावस कब होते हैं? ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत होता है। लेकिन इन दोनों में डांस नहीं किया जाता है, ये नृत्यहीन मतलब लोकगीत होता है। और झूमर तो पता है कब? झूमर जो है सोहराय हो गया, जितिया हो गया या कर्मा, एक विशेष पर्व त्यौहार में जो है ये गाया जाने वाला लोकगीत होता है। ये झंझाइन जो होता है, झंझाइन तो
जन्म के समय में गाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देवस्थानों में जो गाया जाता है वर्षा ऋतु में, ये होगा डडाई धरा। झंझाइन नहीं होगा, ये होगा डडाई धरा। और झंझाइन कब होगा? ये जन्म के आधार पर जब बर्थ होता है किसी का, तो उस समय जो है स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डडाई धरा। नेक्स्ट हो गया मेरा, किनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है? केवल बोला है कि वर्षा ऋतु में किया जाता है, तो जनरल हो गया। तो यहाँ पर होगा कजली। ठीक है, कजली जो होता है वर्षा ऋतु में किया जाने वाला लोकगीत होता है। झंझाइन क्या होता है? ये स्त्रियों के द्वारा जन्म के समय गाया जाता है, किसी का बर्थ होता है तब ये झंझाइन गीत गाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजली। ठीक है, पावस कब गाया जाता है? पावस भी वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और अग्नई क्या चीज़ है? अग्नई जो होता है स्त्रियों के द्वारा ये लोकगीत गाया जाता है, स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट मेरा हो गया, इनमें से किस लोकगीत का गायन विवाह के समय पर किया जाता है? तो हो गया औंधी। औंधी जो होता है विवाह के समय गाया जाने वाला लोकगीत होता है। अधरतिया मध्यरात्रि में गाया जाने वाला लोकगीत होता है। और पावस कब होता है? पावस जो होता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला नृत्यहीन लोकगीत होता है। इसमें डांस का कोई भी फॉर्म नहीं किया जाता है। उदासी में भी कोई भी डांस का फॉर्म नहीं किया जाता है, कोई डांस नहीं किया जाता है। ये केवल लोकगीत गाया जाता है। किस काल में? ये ग्रीष्म काल में, यानी कि गर्मी के सीजन में गाया जाने वाला लोकगीत है उदासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन गर्मी के समय किया जाता है? तो ये हो गया उदासी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका समय जो है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में गाया जाता है? तो ये हो गया पावस। अगर बोलेगा कि गर्मी के टाइम में कौन गाया जाता है नृत्यहीन लोकगीत, तो हो गया उदासी।